हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम अपनी ब्राइटन गोल्ड कोचिंग सेंटर में ये मेंसुरेशन का सवाल लेके आए हैं। तो बच्चों, हम इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम इस सवाल को ठीक से भली भांति पढ़ेंगे और जैसा ये सवाल कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएंगे। बच्चों, मेंसुरेशन के सवाल में चित्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा चित्र सही बन जाता है तो सवाल लगाना बिल्कुल इजी हो जाता है। तो ये इसमें कह रहा है एक 2.1 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई वाले बेलनाकार ठोस में, एक 2.1 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई वाले बेलनाकार ठोस। तो एक बेलनाकार ठोस है जिसका व्यास और एक 2.1 सेंटीमीटर व्यास। ये व्यास कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई वाले बेलनाकार, यानी इतनी ही इसकी ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर। बेलनाकार ठोस में उसी ऊंचाई और आधार वाला एक शंक्वाकार बनाया गया है, यानी कि जितना इस बेलन का व्यास है और जितनी ऊंचाई है, तो इसी व्यास और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार गड्ढा बनाया गया है। एक गड्ढा है शंक्वाकार जिसका व्यास और ऊंचाई इतनी ही है। फिर कह रहा है शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ लगभग वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये जो बेलन है ठोस बेलन है, इसमें से एक शंक्वाकार गड्ढा काट कर या निकाला जाता है या शंक्वाकार गड्ढा बना लिया जाता है। तो जो आकृति है शेष आकृति है, यानी ये बेलन की आकृति और जो अंदर एक शंकु का निर्माण हो रहा है उसका हमें संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा? पहले तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए और जो अंदर शंकु का वक्र पृष्ठ है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ पता हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr(h) प्लस शंकु का होता है πr(h). तो बच्चों, पाई का मान आप जानते ही हैं, 22/7 होता है और ये जो r है वो त्रिज्या है। अकॉर्डिंग टू सवाल में ये कह रहा है कि जितनी बेलन की त्रिज्या है, यानी जो बेलन का व्यास है वही शंकु का व्यास है। तो बिल्कुल क्लियर है, जितनी बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ पे दोनों में कॉमन ले सकते हैं, कितना? πr। बच्चों, कॉमन किसे कहते हैं? कॉमन ऐसी संख्या है जो सभी पदों में मौजूद हो। यानी यहाँ पे कितने पद हैं? एक पद ये और एक पद ये, 2 पद हैं। तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है πr। कॉमन का मतलब है कि भाग देना, यानी इस πr का हम किसमें भाग देंगे? 2πr(h) में πr का भाग देंगे। तो ये पाई और ये r कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2h बचेगा। तो जब हम πr इस पद से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 2h प्लस जब इससे ले लेंगे तो क्या बचेगा? n। गुड। अब हमें इनमें मान रख देना है, पाई का मान, r का मान, h का मान ये है 2.1 सेंटीमीटर। l का मान हमें नहीं पता है। l क्या है? l इस शंकु की ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये इसको हम कहते हैं l कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ ये लंब हम डाले तो यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है।
और त्रिभुज के अकॉर्डिंग इस तिर्यक ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। तो अगर हम L निकालना चाहते हैं तो L का मतलब क्या है? कर्ण। तो हमें लंब रखना पड़ेगा। ये लंब कितना है इसका? 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये है, आधार कितना है? एक्चुअली ये पूरी व्यास है 2.1 सेंटीमीटर। तो आधार की तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या सदैव व्यास की आधी होती है। व्यास है 2.1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 2.1 में हम 2 का बटा लगा देंगे, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो अगर व्यास 2.1 है तो त्रिज्या 2.1/2। तो लंब क्या है? ये इसकी शंकु की जो हाइट है 2.1 का होल स्क्वायर। आधार कितना है? आधार ये r है। r कितना है? 2.1/2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे निकालेंगे तो 21 का स्क्वायर है, तो 21 की हम 441, 2 अंक के बाद दशमलव प्लस 21 की हम 441, 2 बाद के 2 दूना 4। तो यहाँ हम 1 रख के 4 का लासा ले सकते हैं। 1 का भाग 4 में दिए तो कितना है? 4। 4 का गुणा करें, 4 × 9 4, 4 चौक 16 की 6, हासिल आए 4 चौक 16 1 17, 2 अंक के बाद दशमलव 17.64 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 4.41 आएगा। अब हम इसे जोड़ देंगे 17.64 और 4.41, तो 4 1 कितना हुआ? 5 और 4 6 10 की 0, हासिल है 1, 4 1 5 और 7 5